मैंने कहा पंडित जी इतना मत बिगड़िए, खतना तो सबसे पहले आपके यहाँ शंकर जी ने करवाया। 50 साल 1000 साल के बाद जो बचा उन्होंने ब्रह्मा जी ने अपने मुंह में लेकर दबा के दांत से कस के काट दिया और थूक दिया ऊपर से। कहते हैं कि कम पढ़ा इंसान अनपढ़ से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि पढ़ा लिखा वो होता नहीं और अनपढ़ वो खुद को समझता नहीं। एक ऐसा ही जाहिल मौलाना है मौलाना जर्जिस, जो एक दो बार नहीं बल्कि बार बार हिंदू आस्था के प्रतीक और देवी देवताओं का अपमान कर रहा है। हर बार उसके खिलाफ विरोध होता है, प्रदर्शन होते हैं, लेकिन शायद इस जाहिल को कोई बड़ी सजा चाहिए। अब यहां सरिया कानून तो है नहीं, जैसा कि ये लोग अक्सर नारा लगाते हैं जब भी इस निंदा के आरोप किसी पर लगते हैं सर तन से जुदा। अब यहां तो संविधान चलता है, यहां सर तो तन से जुदा ना हो सकता है, ना हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन ऐसे जाहिल लोग जो बार बार हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, इतनी मांग तो हम सरकार से प्रशासन से कर ही सकते हैं कि इन्हें ऐसी सजा मिले जिसके बाद कभी ये इस तरह के बोल बोलने की हिम्मत ना कर सके। मौलाना जर्जिस, इन्हें आप जानते होंगे, पहले इन्होंने गौ माता को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की थी और आपको याद होगा कि उस वक्त सीएम योगी की माता से उसे जोड़ा गया था। उसके बाद विवाद हुआ, लेकिन यह मौलाना यहीं रुकने वाला नहीं है, क्योंकि पहली बार बोलने पर ही जिस तरह की सजा, जिस तरह का दंड इसे मिलना था वो मिला नहीं। इसके बाद इस बदजुबान मौलाना ने भगवान कृष्ण को 5 बार का नमाजी बताया था, यानी खुद की तरह हमारे आराध्य को मुल्ला बता रहा है। एक बार पहले जो पहले का बयान है जो भगवान कृष्ण को लेकर इसने दिया था, वो बयान सुनिए। हमारे भाई अगर बुरा ना माने तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का 6ठा अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए। योगी उज्जीत सततमात्मानं रहसि स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह, जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हाय अर्जुन, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो। योगी, यूपी वाला नहीं। तो पहले गौ माता को लेकर सीएम योगी से जोड़कर अमर्यादित टिप्पणी की थी। उसके बाद भगवान कृष्ण को 5 बार का नमाजी बता रहा है और दलील ऐसी देता है कि यह सब कुछ हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है। और इससे जाहिल और कम पढ़ा लिखा हम इसलिए कह रहे हैं कि जो तर्क ये देता है, जो श्लोक पढ़कर सुनाता है, उसके अर्थ का अनर्थ करता है। जब भगवान कृष्ण को इसने 5 बार का नमाजी बताया था, उस वक्त भी उस श्लोक का गलत मतलब निकाला था। और इस बार इस मौलाना ने बदजुबानी की सारी हदें पार कर दी हैं। इस बार भगवान शंकर को लेकर इसने जहर उगला है और ऐसे ऐसे शब्दों का इसने जिक्र किया है, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिसे हम खुद बोल भी नहीं सकते। तो एक बार इस मौलाना को सुनिए कि इस बार किस तरह से भगवान शंकर को लेकर यह अभद्र टिप्पणी कर रहा है। और ऐसी टिप्पणी, ऐसे शब्दों का प्रयोग जो सिर्फ इन जाहिलों के यही हो सकता है, कम से कम सनातन में इस तरह के शब्द नहीं यूज होते हैं। तो भगवान शंकर को लेकर इस जाहिल मौलाना ने क्या जहर उगला है वो सुनिए। मैंने कहा पंडित जी इतना मत बिगड़िए, खतना तो सबसे पहले आपके यहाँ शंकर जी ने करवाया। पागल कहेगा, किसने किया? मैंने कहा ब्रह्मा जी ने किया। आपके यहाँ ब्रह्मा
विष्णु और शिव, तीन लोग हैं ना, ब्रह्मा विष्णु शिव। तो हमने कहा ब्रह्मा ब्रह्मांड का बनाने वाला, विष्णु पालने वाला, शिव मारने वाला। आपके यहाँ खुदाई अलग अलग है, दुनिया बनाने वाला अलग है, उसको ब्रह्मा कहते हैं, पालने वाला अलग है, उसको विष्णु कहते हैं, मारने वाला अलग है, उसको शिव कहते हैं, शंकर। हमने कहा अच्छा एक बात बताइए पंडित जी, अगर ब्रह्मा जी ने शंकर जी का खतना नहीं किया तो शिवलिंग की पूजा कैसे होती है? शिव जी, शंकर जी, अरे शंकर जी का लिंग शंकर जी के साथ था, तो शंकर जी की पूजा करो ना। शंकर जी के लिंग की पूजा क्यों करते हो? शिवलिंग। और वो खत्म, महाभारत खत्म होने में नहीं आया। ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया, कम वक्त कौन सी ड्यूटी पे लगा दिया, खत्म ही होने में नहीं आ रहा है। तो 50,000 साल तक जो उनके साथ था वो तो वही रह गया। 50,000 साल के बाद जो बचा, उन्होंने ब्रह्मा जी ने अपने मुंह में लेकर दबा के दांत से कस के काट दिया और थूक दिया ऊपर से। ऊपर से जो थूका तो नीचे पंडित के घर में गया। 50 पंडित ने कहा ओ जय। तो मौलाना जर्जिस जहर उगल रहा है हिंदू आस्था के खिलाफ, मौलाना जर्जिस जहर उगल रहा है इष्ट देवताओं के खिलाफ, हमारे आराध्य भगवानों के खिलाफ। लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, या यूं कहें कि हिंदू धर्म को मानने वाले सिवाय विरोध प्रदर्शन के कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और क्योंकि संवैधानिक तौर तरीके से इसे कोई सजा ऐसी अभी मिली नहीं है जिससे कि अकल इसकी ठिकाने लग सके, तो इसलिए बार बार इस तरह के जो शब्द हैं वो हमारे आराध्यों के लिए ये यूज कर रहा है। पहले जब भगवान कृष्ण को इसने 5 बार का नमाजी बताया था, उस वक्त भी साधु संत और जो हिंदू संगठन है उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन हुए थे। और जब इस बार इसके निशाने पर भगवान शंकर हैं, सावन का महीना चल रहा है, हर तरफ भगवान शंकर की पूजा हो रही है, लोग सैकड़ों किलोमीटर चलकर कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं, और ये मौलाना भगवान को लेकर इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी कर रहा है जिसका जिक्र हम खुद कर नहीं सकते। हम खुद उसे तौहीन समझेंगे कि हम इस तरह के शब्दों का प्रयोग भले ही इसने कहे हो उन्हें दोहराएं। तो विरोध इस बार भी हो रहा है, हिंदू संगठनों की तरफ से नारे लगाए जा रहे हैं, फांसी की मांग की जा रही है, क्योंकि सनातन को मानने वाले लोग सरिया कानून की तो वकालत करेंगे नहीं। जैसा कि अक्सर ये लोग सर तन से जुदा का नारा देते हैं, तो सनातन में जो इस जाहिल मौलाना का विरोध भी हो रहा है वो संविधान के दायरे में ही हो रहा है। कहीं ना कहीं हमको हमारा संविधान हमें रोक के रखता है, और उसको भी बोलने की आजादी हमारे संविधान ने ही दी है। लेकिन इस तरह का बोलना एक छोटी मानसिकता और अराजक सत्ता फैलाने का काम करते हैं। आतंकवादी 2 तरीके के होते हैं, आतंकवादी वो नहीं होता है सिर्फ हथियार चलाता। इस तरह के लोग जो बयान देते हैं अपने देश में, अपने राज्य में, अपने स्थान में, अपनी संस्कृति में बलकर, और दूसरे के खिलाफ ये सब बयान करते हैं। इस मौलाना जर्जिस ने जब एक बार फिर हमारे इष्ट के खिलाफ जहर उगला है, तो बीजेपी के प्रवक्ता हैं राकेश त्रिपाठी, उन्होंने भी सरकार से इसे सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। और वो कह रहे हैं कि इस तरह के अपराधों में ये लोग सर तन से जुदा का नारा लगाते हैं, लेकिन सावन के महीने में हमारे आराध्य के लिए इस तरह की अभद्र टिप्पणी कर रहा है। तो क्या कुछ राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं, एक बार वो भी आप सुनिए। तो मैं सावन का पवित्र महीना चल रहा है, और सावन के पवित्र महीने में जानबूझ करके द्वेषपूर्ण तरीके से कैसे सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा जाए, कैसे दंगों की आग में झोंक दिया जाए, इसके लिए षड्यंत्र लगातार किए जा रहे हैं। और इसी षड्यंत्र की कड़ी में मौलाना जर्जिस ने फिर एक बदजुबानी करने का काम किया है। जिस तरह की भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, इसमें क्षमा नहीं मिल सकती है। और वो लोग तो लगातार नारा लगाते हैं ना, गुस्ताख नबी की एक सजा सर तन से जुदा। ऐसे बयानों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए?
ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कठोर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत ऐसे लोगों को पाबंद करना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन जल्द ही इन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजेगा और ऐसे लोगों के लिए एक नजीर स्थापित करने का काम करेगा कि कोई किसी की आस्था के साथ ठेस न पहुंचे। तो आपकी राय में इस जाहिल मौलाना जर्जिस को हमारे इष्ट देवों के लिए इस तरह जहर उगलने के लिए क्या सजा दी जानी चाहिए? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।